आज हम लोग देखेंगे फिल्टर्स। फिल्टर क्या होता है ना, और फिल्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आइडियल फिल्टर क्या होता है, प्रैक्टिकल फिल्टर क्या होता है ना। और जब हम लोग प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन करने जाते हैं तो कौन कौन तरह का जो मेथोडोलॉजी है, कौन कौन से फिल्टर्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, है ना। सो लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फिल्टर्स। व्हाट इज फिल्टर, है ना। सो फिल्टर एक आप ऐसा समझिए कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को पास करता है ये, है ना, और अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को पास नहीं करता है ना। लेट अस सपोज कि मैं यहां पर एक फिल्टर ले रहा हूं जो लो पास फिल्टर है। क्या है? लो पास फिल्टर, है ना। तो ये लो पास फिल्टर क्या करेगा? इट विल पास द फ्रीक्वेंसीज लोअर देन द गिवन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेट अस सपोज जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इस लो पास फिल्टर का, दैट इज 10 किलो हर्ट्ज। क्या है? 10 किलो हर्ट्ज। लेट अस सपोज आई एम गिविंग एन इनपुट हियर, ओके। दिस इज अ साइन वेव, okay. Let us suppose like this. This is time, this is velocity और this is the input voltage, है ना। इसी Vin को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ इस सिग्नल। Let us suppose इसका जो फ्रीक्वेंसी है that is 100 हर्ट्ज, है ना। तो 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है और ये 10 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, अगर कम फ्रीक्वेंसी हो किसी भी सिग्नल को तो उसको एज इट इज पास कर देता है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? विल गेट द सेम रेप्लिका ऑफ द इनपुट, है ना। आपको लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, मैं यही वाला इसी टाइप का यहाँ बना रहा हूँ, है ना। इस जो लेट अस सपोज 1 वोल्ट, तो यहाँ भी आपको 1 वोल्ट -1 वोल्ट, है ना, -1 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लग रहा होगा आपको, इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, ओके। सो आप सेम आपने 100 हर्ट्ज का एक वोल्टेज सिग्नल दिया, साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है, यहां इसके इनपुट में, तो ये 100 हर्ट्ज का सिग्नल आपको मिल जाएगा आउटपुट पर, है ना। ये क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये फिल्टर पास कर रहा है, लो पास फिल्टर जो है वो पास कर रहा है ना। और इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज। 10 किलो हर्ट्ज से जो कुछ भी आप कम फ्रीक्वेंसी का देंगे, लेट अस सपोज यहाँ पर आप 5 किलो हर्ट्ज का देते हैं, 5 किलो हर्ट्ज का, तो यहाँ आपको 5 किलो हर्ट्ज का सिग्नल मिल जाएगा एज इट इज, जैसा आपने यहाँ दिया है ना। अब लेट अस सपोज 10 किलो हर्ट्ज का देते हैं, है ना। 10 किलो हर्ट्ज का यहाँ पर अगर आप सिग्नल देते हैं तो 10 किलो हर्ट्ज का आपको मिल जाए, क्योंकि ये 10 किलो हर्ट्ज तक का सिग्नल को पास करता है ना। जैसे ही आप यहाँ पर 11 किलो हर्ट्ज का एक सिग्नल देंगे इसके इनपुट में, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। यू विल गेट द जीरो रेस्पॉन्स हियर, ओके। इट विल बी 0, है ना, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, Vout कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इनपुट सिग्नल इज 11 किलो हर्ट्ज एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लो पास फिल्टर इज 10 किलो हर्ट्ज। 10 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल को ये पास करेगा, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये पास नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये है फिल्टर। और फिल्टर क्या है, हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, विच इज यूज्ड टू pass the desired frequency signals and to stop the undesired
फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, है ना। ओके, या इसको कभी कभी इलेक्ट्रिक फिल्टर भी कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज और करंट के टर्म्स में रहता है ना। सो एन इलेक्ट्रिक फिल्टर इज ऑफन अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क, okay, that passes a specified band of frequencies and blocks or attenuates signals of frequencies outside this band, है ना। So this is your book's definition, you can say, okay. So here थोड़ा सा हम लोग और यहां पर देखते हैं, है ना। ये तो फिल्टर हो गया। अब इस फिल्टर में और भी तरह के फिल्टर हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने अभी देखा लो पास फिल्टर, है ना, जैसा ये था सिग्नल, है ना। इसका अगर हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है, तो ये कहां तक के फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, यहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको एफएच बोलते हैं, है ना। ये आपका आइडियल रिस्पॉन्स है, ये आइडियल रिस्पॉन्स है, और इस एक्सिस में गेन होता है, दैट इज आप इसको गेन को क्या कह सकते हो, वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड। दिस इज द आइडियल रिस्पॉन्स। एफएच से लोअर अगर रहेगा फ्रीक्वेंसी तो इसको पास करेगा, और अगर एफएच से ज्यादा हो गया, है ना, तो उसको पास नहीं करेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल फिल्टर्स का बात करते हैं तो ऐसा फिल्टर नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा, पास बैंड में तो चलिए पास करेगा, स्टॉप बैंड में इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। ये जो ब्लैक सॉलिड लाइन से हमने दिखाया है रेस्पॉन्स, दिस इज द रेस्पॉन्स फॉर ओके प्रैक्टिकल फिल्टर, है ना। ये जो है ये प्रैक्टिकल फिल्टर जो हम लोग बना सकते हैं उसका रेस्पॉन्स है प्रैक्टिकल फिल्टर रेस्पॉन्स। और ये जो है ये क्या है, दिस इज द आइडियल फिल्टर रेस्पॉन्स, आइडियल फिल्टर रेस्पॉन्स, और ये लो पास फिल्टर है। इसी तरह से और भी फिल्टर आ जाएगा आपके पास, है ना। हाई पास फिल्टर आ जाएगा। व्हाट इज हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर इज अ इलेक्ट्रिक frequency selective network that passes the frequency above a given cutoff frequency. Here it is denoted by FL, and it will pass all the frequencies above these frequencies, है ना। ये सब पास होगा, है ना, और इससे जस्ट बिलो ये सब फ्रीक्वेंसी कोई भी पास नहीं होगा, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग पास बैंड, और इसको बोलेंगे स्टॉप बैंड, है ना। इसको यहां पर भी ये इस रीजन में जिस यहां से यहां तक पास करेगा ना, 0 हर्ट्ज टू एफएस तक के सिग्नल्स को ये पास करेगा, तो ये पास बैंड हो गया, है ना। और इसके बाहर ये जो हो गया दैट इज स्टॉप बैंड। ओके, सो लेकिन ये जो है रेस्पॉन्स, दिस इज द आइडियल रेस्पॉन्स, आइडियल हाई पास फिल्टर, आइडियल हाई पास फिल्टर रिस्पॉन्स, है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिकली एक हम लोग बनाने चाहेंगे फिल्टर, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आ सकता है, मोस्टली इस तरह का आएगा, है ना, इस तरह का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ये जो रोल ऑफ फैक्टर है इसका कम होता है और शार्प कट ऑफ नहीं होता है ना प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स में। हाँ, इसका ऑर्डर ऑफ फिल्टर बढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है कि ये यहां से फिर थोड़ा यहां आ जाए, फिर थोड़ा यहां आ जाए, इस तरह से ये जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे इसका ऑर्डर। मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्डर का फिल्टर है, ये सेकेंड ऑर्डर का फिल्टर है, ये थर्ड ऑर्डर का फिल्टर है, तो धीरे 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 इसका जो पर डिकेड इसका अटेन्युएशन बढ़ता जाएगा, लेकिन एकदम से इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जो कहते हैं ना डिसकंटिन्यूटी, कि यहां से अचानक से इसके लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, इससे जस्ट अपर को नहीं पास करेगा, ऐसा फिल्टर
नहीं बनाया जा सकता है। दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल फिल्टर। ओके, सो और भी फिल्टर हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है? बैंड पास फिल्टर, इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर फिर से गेन है। गेन आपको पता है क्या होता है? वी आउट अपॉन वी इन का मैग्नीट्यूड, है ना। जब हम लोग आइडियली देखेंगे तो इस तरह का रिस्पॉन्स रहता है ना। ये है FL और ये है FH। ये FL और FH से के बीच के फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पास करेगा। ये पास बैंड है ना। ये मान लीजिए 5 किलोहर्ट्ज है और ये 10 किलोहर्ट्ज है। तो 5 किलोहर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज के बीच का जो भी सिग्नल होगा, 5.1 किलोहर्ट्ज, 5.2 किलोहर्ट्ज, 6 किलोहर्ट्ज, 7 किलोहर्ट्ज, 8 किलोहर्ट्ज, 9 किलोहर्ट्ज, है ना, वो सबको पास करेगा। लेकिन इससे कम, लेट अस सपोज 4 किलोहर्ट्ज को नहीं पास करेगा, 11 किलोहर्ट्ज को नहीं पास करेगा, है ना। तो ये दिस इज योर स्टॉप बैंड, है ना, स्टॉप बैंड। लेकिन यहां पर भी इस तरह का फिल्टर रेस्पॉन्स आइडियली पॉसिबल नहीं है। जब डिजाइन करेंगे तो कैसा मिलेगा, है ना, वो कुछ इस तरह का मिलेगा, है ना, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये 1 है तो ये 0.707, है ना। इसको बोलते हैं कि अगर इनपुट में हमने दिया है 1 वोल्ट तो आउटपुट में अगर वो सिग्नल 0.7 वोल्ट भी मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पास हो रहा है ना। उससे कम मिलेगा तो पास नहीं हो रहा है ना। तो दिस इज योर बैंड पास फिल्टर। बैंड रिजेक्ट फिल्टर कैसा होगा, है ना, यहां से यहां तक को पास करता है, यहां से यहां तक को भी पास करता है ना। ये दिस इज योर FL, दिस इज योर FH, ओके। और ये है पास बैंड PB और ये भी है पास बैंड, ओके। और इधर है फ्रीक्वेंसी, इधर है गेन, है ना। गेन वही होगा V आउट अपॉन V इन का मैग्नीट्यूड, ओके। लेकिन फिर ऐसा फिल्टर फिर से बनाने जाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो फिर से इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, है ना, इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का आएगा, है ना। इस तरह का फिल्टर होगा और यहाँ पे 1 होगा और जहां पे ये इसको कट करेगा दैट विल बी 707, है ना। तो जहां हमने इनपुट जितना भी दिया है, लेट अस सपोज V0 इनपुट दिया है, तो अगर आउटपुट में हमको V0 अपॉन √2 भी मिल जाता है उसका एम्पलीट्यूड, तो हम लोग मानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पास हो रहा है ना। तो इस तरह से एक ऑल पास फिल्टर भी है। ऑल पास फिल्टर सारे ही फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास कर देता है, तो उसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे को ही पास करेगा, है ना। कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बस इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ऑल पास फिल्टर होगा उसको, कि लेट अस सपोज ये इनपुट वेव फॉर्म है ना। तो आउटपुट वेव फॉर्म थोड़ा डिलेड आएगा। आउटपुट वेव फॉर्म ये इनपुट है, ठीक है, INPUT, ये इनपुट वेव फॉर्म है, और या फिर इसको VI लिख दीजिए, है ना, ये VI का है। और इससे थोड़ा डिलेड होके, है ना, ऐसे, है ना, ये आउटपुट आएगा ऑल पास फिल्टर में। ये टाइम है। तो इस तरह से फिल्टर होता है ना। लो पास फिल्टर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करेगा, है ना। ये बैंड पास फिल्टर है जो FL से FH के बीच के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करेगा, और ये FL से लोअर वाले को पास करेगा, FH से हायर वाले को पास करेगा। लेकिन द फ्रीक्वेंसी द सिग्नल्स whose frequency will lie from FL to FH, it will be rejected, it will not get passed through this filter, okay। So अभी एक ये इस फिल्टर को हमने देखा है ना,
तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि फिल्टर, प्रैक्टिकल फिल्टर्स बनते कैसे हैं, है ना। प्रैक्टिकल फिल्टर्स बनाए कैसे जाते हैं और उनका नाम क्या क्या है, ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकली जो फिल्टर्स, जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनसे हम लोग फिल्टर बनाते हैं, वो जनरली बहुत जो पॉपुलर हैं वो है बटरवर्थ फिल्टर, ओके, चेबीशेव फिल्टर, चेबीशेव SHEV, ये दैट इज एस, ओके, चेबीशेव फिल्टर एंड कोर फिल्टर, है ना। ओके, सो ये 3 तरह के फिल्टर्स हैं, है ना। और यहाँ ये तीनों तरह के फिल्टर आने से पहले एक चीज हम लोग और देखेंगे। जो फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन है ये जनरली 2 तरह का होता है, एक्टिव पैसिव फिल्टर, पैसिव फिल्टर एंड एक्टिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर, ठीक है। जो ये पैसिव फिल्टर होता है ना, पैसिव फिल्टर ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करता है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ओके। और जो एक्टिव फिल्टर है, एक्टिव फिल्टर वो कौन सा कंपोनेंट यूज करता है ना, इट यूजेस ओपैम्प, ओके, या फिर ट्रांजिस्टर, है ना। इन एडिशन टू दिस आर एल एंड सी। जनरली एल इज इंडक्टर इज नॉट यूज्ड हियर, सो आर एंड सी, है ना। आर रजिस्टर, कैपेसिटर के अलावे एक कोई एक्टिव डिवाइस होता है एम्पलीफायर की तरह जो काम कर सकता हो, जैसे ओपैम्प या ट्रांजिस्टर। इसका यूज करके हम लोग जो फिल्टर बनाते हैं उसको एक्टिव फिल्टर कहते हैं, है ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, इस तरह से फिल्टर बना हो गया, ओके। ये भी फिल्टर है, आरसी फिल्टर है, ओके। सो दिस इज पैसिव फिल्टर, है ना। बट अगर आप एक ऐसा फिल्टर बनाते हैं, है ना, आरसी, अगर इस तरह का फिल्टर बनाते हैं, ये भी एक फिल्टर है ना, ये भी एक फिल्टर है और ये भी एक फिल्टर है। आप यहां से इनपुट देंगे, है ना, यहां से भी इन रहेगा, ओके, और यहां पर भी इन रहेगा, ओके। सो यहां इसको अगर ग्राउंड कहें तो यहां से यहां तक के बीच का ये वोल्टेज है। तो ये है, इसमें दिस फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एक्टिव डिवाइसेस लाइक ओपैम्प, है ना। ओपैम्प का यूज करके अगर हम फिल्टर बनाए तो एक्टिव फिल्टर, और जो विदाउट ओपैम्प सिर्फ पैसिव एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर को लगा के जो हम लोग डिवाइस बनाते हैं उसको कहते हैं पैसिव फिल्टर, ठीक है। और इस फिल्टर के बारे में थोड़ा सा और हम लोग अगर जानना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है एक्टिव फिल्टर, है ना। तो इसीलिए मैं एक्टिव पैसिव का डिफिनेशन बता दिया। अब इसमें 2 चीज और रहता है, जो भी जैसे आरसी फिल्टर है ना, आरसी फिल्टर जब भी हम बनाएंगे, है ना, तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए होगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए। ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कौन से होते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी, दीज आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, दीज आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। आगे समझ में। अब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का कैसे डिजाइन करते हैं, जो एलसी फिल्टर्स होते हैं, एलसी फिल्टर, है ना, और तो ये एलसी फिल्टर्स क्या है, दीज आर दी रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब आरएफ फिल्टर, है ना। आरएफ फिल्टर मतलब
हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर हमें बनाना है फिल्टर तो हम लोग एलसी फिल्टर बनाएंगे, है ना। और अगर लो फ्रीक्वेंसी पर बनाना है तो आरसी फिल्टर बनाएंगे। ओके, सो अब आते हैं ये तीनों पर, बटरवर्थ फिल्टर, चेबीशेव फिल्टर और कॉर फिल्टर पर, है ना। तो इसमें जो बटरवर्थ फिल्टर है वो हमने आपको बताया था कि तीनों एक साथ बना लेते हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लेते हुए, है ना। तो इसमें देखिए ये इस तरह का रिस्पॉन्स होता है लो पास फिल्टर का, ठीक है। आइडियल रिस्पॉन्स, तीनों में हमने आइडियल रिस्पॉन्स बना दिया, है ना। अगर इसका यूज करके, बटरवर्थ का टेक्निक यूज करके अगर हम लोग फिल्टर डिजाइन करते हैं तो कुछ फिल्टर इस तरह का आएगा, ऐसा, है ना। इसमें पास बैंड में और स्टॉप बैंड में दोनों में इसका फ्लैट रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है? फ्लैट, यहां पर भी फ्लैट। तो ये है बटरवर्थ फिल्टर, इसको कभी फ्लैट फिल्टर भी बोलते हैं, है ना। अब जैसे दूसरा है चेबीशेव। चेबीशेव क्या करता है कि यहां पर पास बैंड में थोड़ा सा रिपल अलाउ करता है ना, इस तरह का, लेकिन स्टॉप बैंड में फ्लैट रिस्पॉन्स रहता है। तो ये पास बैंड हुआ, है ना। पास बैंड में एक्चुअल में रिस्पॉन्स ये रिपल है, यहां से यहां तक ये क्या है, दिस इज योर रिपल। और ये एक्चुअल में ऐसा, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए था, लेकिन इसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होता है। पास बैंड में थोड़ा सा रिपल अलाउ करते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ा शार्प होता है ना। इसको कहते हैं चेबीशेव फिल्टर, ठीक है। और ये जो है ना कॉर फिल्टर जो है, इट अलाउज रिपल इन बोथ द बैंड्स, है ना। जैसे इसमें भी ये रिपल अलाउ करता है, पास बैंड में भी और स्टॉप बैंड में भी ये थोड़ा रिपल अलाउ करता है ना। तो इसका देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत शार्प हो गया। ये एक्चुअल में हमारा आइडियल रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये जो डॉटेड वाला है। और ये जो रिस्पॉन्स है ना, इधर सब में फ्रीक्वेंसी है बॉस, है ना, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज योर कॉर फिल्टर, इट अलाउज रिपल इन बोथ द बैंड्स, पास बैंड एज वेल एज स्टॉप बैंड। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा। ये हमारे सिलेबस में है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इस रिस्पॉन्स के बटरवर्थ फिल्टर को कैसे डिजाइन करना है, फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।